नमस्कार, आप देख रहे हैं B24 रतलाम न्यूज। मैं हूं आपके साथ नेहा। छाबरा में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे को लेकर किसान और व्यापारियों का विरोध लगातार तेज हो रहा है। ग्रीनफील्ड रोड शहर के बीच निकालने के विरोध में बड़ी संख्या में किसान, व्यापारी और जन संघर्ष समिति के सदस्य सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर सड़क शहर के अंदर से निकाली गई तो 1000 लोगों के मकान, दुकान और रोजगार प्रभावित होंगे। जन संघर्ष समिति ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और अपनी परेशानी बताई। समिति का आरोप है कि जनप्रतिनिधि की आपत्ति के बाद प्रशासन जबरन शहर के अंदर सड़क निर्माण की तैयारी कर रहा है। समिति के अध्यक्ष मुकेश धाकड़ ने कहा कि पहले से तय अलाइनमेंट को ही लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि हुसैन टेकरी से हिल लांच मार्का तक नए अलाइनमेंट का किसान भी समर्थन कर रहे हैं, इसीलिए उस मार्ग पर सड़क बनाई जाए। इस दौरान किसान और व्यापारी चौपाटी गांधी चौराहे से रैली निकालते हुए नारेबाजी के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंचे। इसके बाद भी बड़ी संख्या में लोग विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे के निवास पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से मांग की कि शहर के अस्तित्व और लोगों के रोजगार को प्रशासन होश में हो, प्रशासन होश में हो, प्रशासन होश में बाबूजी हमारे भारत माता की चीज क्या आ रही है सर, ये आदेश है माननीय कलेक्टर महोदय का जनवरी 2026 का। इसके अंदर माननीय कलेक्टर महोदय ने वो इसका जो प्रकरण क्रमांक था 12/82/2425 इसको निरस्त कर दिया गया। कौन सा वाला? हुसैन टेकरी से लेके जो है किराया वाला। मतलब धारा 11 का जो आदेश निरस्त हो गया, मतलब यहाँ की जो रजिस्ट्री मतलब जमीनें बंधक थी वो मुक्त हो गई। यहाँ से इस सर्टिफाइड कॉपी को लेने के लिए काफी प्रयास किए गए, उसके बाद सर्टिफाइड कॉपी मिली। ये कलेक्टर आदेश आपने पढ़ लिया होगा, पहले देखना आप इसे। जब ये कलेक्टर साहब का ये आदेश हो चुका सर कि जिसके अंदर हुसैन टेकरी से लेकर जोहे चौराहे तक का जमीनें बंधक मुक्त कर दी गई, तो फिर रजिस्ट्री पर बैन क्यों लगा रखा सर? कोई लिखित आदेश रजिस्टर महोदय में नहीं है, कोई लिखित आदेश यहाँ से नहीं दिया गया कि रजिस्ट्री। आपने कहा था कि 27 मई को चालू हो जाएगा, रजिस्ट्रार महोदय कह रहे हैं कि 10-5 दिन में चालू हो जाएगा। इसमें सर मेरे एक वकील साथी हैं प्रदीप सोलंकी साहब, वो पैरालिसिस में है, उनका बेटा पैरालिसिस में है, उनको जमीन बेचना है लेकिन बेच नहीं पा रहे हैं सर। अब ये संशय की स्थिति निर्मित हो गई। अब जब ये बात हुआ था केलू मगरा की तरफ रोड जा रहा है, वो धारा 4 उसमें लागू हो गई थी। ये भी आपके सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जनहानि ना हो, किसी की दुर्घटना में मृत्यु ना हो। यार एक बात बता, सेजाव का गया ब्रिज ना बने, लाला खेड़ा गया ब्रिज ना बने, बाजापुर गया ब्रिज ना बने, हुसैन टेकरी गया ब्रिज ना बने, साल आलोट जो मुख्य मार्ग है वहाँ पे ब्रिज ना बने। आज के 5 साल बाद का जवाब दे। 5 साल बाद कितने 2 व्हीलर बढ़ रहे हैं, 5 साल बाद कितने 4 व्हीलर बढ़ रहे हैं, 5 साल बाद कितना ट्रैफिक बढ़ रहा है। उसकी जिम्मेदारी, मृत्यु की जिम्मेदारी कौन लेगा? ग्राउंड लेवल पे बने, ग्राउंड पे बनेगा, खाली उस पर ब्रिज जा रहा है, वापस ग्राउंड। अरे यार ये जैसे दो मेरी बात है, ये आमने सामने ये रास्ता जा रहा बाजापुर, ये जा रहा सिटी में, ओके भाई 21 जगह में बनेगा, उसके रास्ते की जगह में बनेगा। ऐसा नहीं है, वो विभागीय कार्रवाई करना पड़ती है, करना चाहिए, होना चाहिए। अगर हर काम में व्यवधान आएगा, आप जब तक बैठे रहे वहाँ पर आपको किसी नोटिस नहीं किया। अब फाइनल स्टेज आ रहा है, फाइनल स्टेज के अंदर का कंट्रोलिंग सब होगा यार। मुझे भी दिया था सर हमने कितना कहा कि कलेक्टर साहब का जो आदेश है उसके मतलब पालन आप करते तो करेंगे, हम नहीं करेंगे। कलेक्टर साहब अनडिसाइडेड होने को बात कर चुका और हमने क्या भाई हमारे बार-बार चिल्ला के बोल रहा हूँ, सीधा लोग है कि हमारे विधायक जी ने जब हम एक भी नहीं जाके थे, जब आपत्ति ने कलेक्टर साहब को निकाला, ये जाओ है और ये हमने बार-बार कहा सर के शहर के मुखिया और ये जो हो रहा है ये शहर उजड़ रहा है सर। वहाँ पर आने दो, बात बहुत बात कर रहे हैं सर, ये शहर परिवार का भी आ रहा नीचे, उसमें भी जाएगी भूमि। कर रहे हमने भी यश करिए, अगर मौका है तो ये भी कीजिए। भूमि जाने के ये जो भ्रम पैदा हुआ ना, कुछ जो भी स्नेही लोग हैं, मैं किसी का देना नहीं चाहूँगा, तो जाना वैसा भ्रम पैदा है।
जब फाइनल होगा तो जो बेस्ट होगा, जहाँ पे नुकसान कम होगा, जो सबके लिए लंबे जीवन के लिए अच्छा होगा वही करेंगे। जो आपके साथ खड़ा है मौका आएगा तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। और चूंकि विभाग के द्वारा या शासन के द्वारा जो भूमियां अधिग्रहण की गई ऑनलाइन की इसलिए इसका उपयोग कितना हुआ और देश कितनी बची, देश बचने के बाद जो उनके कुछ मुआवजा दी हुई भूमि उनकी अधिग्रहित भूमि जो उनके स्वामित्व की हो गई। ठीक है। अगर अतिरिक्त आवश्यकता होगी तो आगामी अधिग्रहण की आवश्यकता की जाएगी। अभी प्रोजेक्ट प्लान पे चर्चा हुई है, प्रोजेक्ट प्लान बन रहा है, लास्ट और फाइनल उन्होंने दिया नहीं है। उसके लिए जो फाइनल डिजाइन हुई नहीं है। हमसे जो प्रारंभिक चर्चा हुई तो भाई कम से कम 30 हो, कम से कम 5 हो, क्योंकि 2 स्थानों की बात आ रही है। हमने 2 से अधिक एक मोबाइल वाला हमारा वो आ नहीं रहा है, नाम से नहीं आ रहा। नहीं तो मैंने सबका रास्ता निकाला था, वो रास्ता था, अब वो कच्चे गाँवों से नहीं आ रहा। ये सब प्रोजेक्ट प्लान के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब उसके बाद बीच में एक लेन आ गया है अपने यहाँ पे, अब ये उसके पूर्व का प्रस्ताव, तो थोड़ा सा टेक्निकली वो उससे कम कर रहे हैं विचार, फिर भी लगा हो 3 ऑप्शन में से 2 बेस्ट निकलेगा, जिसमें शासन की अधिग्रहित भूमि का अगर उपयोग होकर के कम भूमि का अधिग्रहण करने की स्थिति आई तो इधर जाएगा जो की तरफ। और अगर मान लीजिए लागत तो कंपेयर करते हैं, लागत अगर इधर की कम आई इंग्लैंड माता जो तो उधर भी डाइवर्ट हो सकता है। अभी आएगा तो नहीं कहूँगा, लेकिन 13 लाख चल रहा। हाँ, दोनों लाखों की दुकान, लाखों करोड़ों के प्लाट, सब कुछ ले रहा है, सब कुछ अपन देने को तैयार है। जमीन हमारी ले रहे हैं, मुकदमा हम पे दायर कर रहे हैं, जेल में हमको डाल रहे हैं, तो पैसे हमारे से बर्बाद है, जुर्माना भी। तो मतलब ये कौन सी प्रशासन की तानाशाही है? हम अपनी 1 इंच भी जमीन प्रशासन को देना नहीं चाहते हैं। हम एमपीआईडीसी को जमीन नहीं देंगे। जमीन के बदले हमें जमीन चाहिए, हमें मुआवजा नहीं चाहिए। जमीन के बदले हमें जमीन पुनर्विस्थापन का कानून है, तो हमें हमारी जो कीमती जमीनें जा रही है उसी कीमत की हमें वापस जमीनें चाहिए। ना हमें मुआवजा चाहिए, न 4 गुना चाहिए, न 2 गुना चाहिए। मांगे आपकी? मेरा नाम मुकेश धाकड़ है और हमारी मांगे हैं कि ये जो इन्होंने पुराना जो अलाइनमेंट जो कैंसिल हुआ था, इस पर वापस काम जो शुरू किया है इसको बंद किया जाए। आज क्या करेंगे आप? ज्ञापन देंगे? क्या करेंगे? भाई हम आज कलेक्टर महोदय को हमें ज्ञापन देना है, जिला कलेक्टर को, कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है और हमारे साथ न्याय किया जाए। कहाँ रतलाम जा रहे हो ज्ञापन देने आप? नहीं, हम यहाँ एटीएम साहब के यहाँ पे अभी बैठेंगे और भूख हड़ताल पे बैठेंगे हम। जब तक कलेक्टर महोदय नहीं आएंगे तब तक हम यहीं पे बैठेंगे। एक रोड हमें अगर मिल रहा है तो इसमें बुराई क्या है? हम बरसों से उसमें कीचड़ में जाते हैं, बारिश में कीचड़ होती है, कोई रोड नहीं है, महिलाएं भी जाती, बड़ी समस्याएं आती है। और अगर एक नया रोड मिलता है तो उसमें कोई बुरा नहीं है। इसलिए नया अलाइनमेंट किलो मगरे की तरफ ही ग्रीन फील्ड रोड बनाया जाए। आपको दिया गया? चीफ एडिटर हूँ जावा एडवांस का। आज जन संघर्ष समिति यहाँ पर आई थी धरना वगैरह देने के लिए, एसडीएम सर को ज्ञापन देने के लिए आई थी। भूख हड़ताल की उन्होंने मांग भी करी है, हमको अनुमति दी जाए। जो अलाइनमेंट है ग्रीन फील्ड रोड का, पुराने अलाइनमेंट को छोड़कर नए अलाइनमेंट बनाए, उसके हिसाब से रोड बनाने की मांग को लेकर धरना देने आए थे। हम लोग भी कवरेज करने आए थे, तो समिति वालों से चर्चा हुई। उनका कहना है कि एसडीएम सर या तहसीलदार सर को ज्ञापन लेने वाला मौजूद नहीं है, इसलिए वो लोग, क्योंकि मीडिया को देश का चौथा स्तंभ माना जाता है, तो उनको ज्ञापन देने की उन्होंने सोचा। तो मेरे और मेरे साथियों ने मिलकर ज्ञापन दिया है। आज पत्रकारों ने ज्ञापन लिया है, पत्रकार क्या इनकी आवाज को उठाएंगे? क्या इनके लिए क्या उचित कदम उठाएंगे? नहीं तो जिस दिन से इन्होंने आंदोलन शुरू किया था तब से इनके साथ में है। भाई हम भी चाहते हैं कि शहर का विकास हो, लेकिन विनाश की राह पे ना।
इनकी जो मांगे हैं वो वाजिब है, उसके हिसाब से जो भी प्रशासन को निर्णय लेना चाहिए। हम अपनी बात इन्होंने ज्ञापन दिया है, उसके अकॉर्डिंग अपन अपनी बात प्रशासन तक पहुँचाएं। आपका नाम और आपका अखबार मेरा का, नाम शैलन सिंह चौहान है, चीफ एडिटर हूँ जावरा टाइम्स। और कौन कौन से पत्रकार सम्मिलित रहे आपके साथ? मेरे साथ नीलेश जी थे, राजेश थे, पवन जी थे, जावेद भाई थे, नारू भाई थे। जन संघर्ष समिति वाले यहाँ पर जो खासतौर पर इनकी 2-3 मुख्य मांगे हैं। यहाँ पर जावरा का पुराना लेआउट जो कैंसिल हुआ था उसके संबंधित और दूसरा पॉइंट ये है कि मतलब कुछ बॉन्ड ओवर किए हैं इसमें, जो जन संघर्ष समिति के ही व्यक्ति थे जिनके द्वारा कुछ अशांति वगैरह और धरना वगैरह दिया गया, उसके खिलाफ बॉन्ड ओवर किया है। तो उनको इनके संबंधित इनके 2 या 3 पॉइंट थे, वो इनसे समक्ष सर काफी समय होगा रोड की स्थिति क्लियर क्यों नहीं होता? क्योंकि एक भूमि अर्जन करना एक बृहद स्तर का कार्य है और इसमें शासन स्तर का निर्णय रहता है, वरिष्ठ शासन स्तर का ही इसमें कुछ रहता है। सर इनकी कुछ मांगे जो दृष्टि को रोक लगा रखी उनको हटा लीजिए सर, उसके बारे में क्या कहते हैं? हाँ, जैसा ही ऊपर से निर्देश आएगा या क्लियर होगा तो मैं तत्काल इसमें कार्रवाई। अभी क्या निराकरण निकाला सर? अभी संभवतः वो जल्दी से जल्दी निराकरण होता है। पीड़ित प्रभावित के साथ आए हम, उन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने ज्ञापन दिया, पर ज्ञापन लेने वाला यहाँ कोई नहीं था। एसडीएम साहब के वजूद पे ज्ञापन था, कलेक्टर महोदय को देना था, तो अब ज्ञापन किसको दें? तो आज हमने चौथे स्तंभ को ज्ञापन दे कि लो पत्रकार महोदय, हमारे समाचार पत्रों, आप ही ज्ञापन ले लो ना, आप ही इस मामले को सुलझा लो, क्योंकि आप ही के हाथ में है आपका। समस्या क्या मुख्य? समस्या तो 1.5 साल से चली रही है, वो है रोड को लेकर। ये इस रोड को विकास के रहे हैं, हमें रोड विकास के बाद होता है, बनने के बाद विकास होता है, और यहाँ बनने के बाद की स्थितियाँ बहुत भयावह हो रही, रोजगार को लेकर, रहने को लेकर और संपत्ति के आकलन को लेकर इतनी भयावह स्थिति है कि लोग पीड़ित होकर सड़कों पे आ गए। आगे रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति अभी जब तक तो बात करेंगे जब तक कि हमसे बात नहीं कर लेते। अभी आप हमें लोग नोटिस पहुंचा रहे हैं शांति भंग के, बात करने के लिए एक भी नोटिस नहीं आ रहा है कि सर बैठ के बात कर लें, क्या ये नक्शा अपन चेंज कर देते हैं, अपन ये थोड़ा सा ड्राइंग डिजाइन में चेंज हो रहा है, ये बात के लिए नोटिस नहीं आ रहे हैं। नोटिस इस बात का है कि आप शांति भंग कर रहे हो। अभी तो मैंने कहाँ शांति भंग करी, हमारे समस्याओं ने कहाँ शांति भंग करी, ये कृपया बताए। आरोप हो तो बात करे, नहीं तो हमें काम करते। अब आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी हम विधायक जी के पास जा रहे हैं कि सर हमें कोई जवाब ही नहीं दे रहा, आप कोई जवाब दे रहे क्या? आप कोई जवाब दे रहे क्या? तो कोई बात नहीं, जनता देख ही रही है सर, जनता का काम ही देखना, देखेंगे और देखेंगे।